ओम शांति। आज 4 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम गीत गुनगुना रहे हैं। यह वक्त जा रहा है। वो बाप जो ज्ञानी अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, वो हम सब को समझाते हैं। वह हम ब्राह्मण अब जानते हैं कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। ऐसे शिव बाबा के सामने बैठ हम ये गीत सुन रहे हैं कि ये वक्त जा रहा है। बाबा शिव बाबा को कहा जाता है और जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनका नाम भी बाबा है। तो वह बाबा जो बहुत बहुत ऊंचा है, ऊंचते ऊंच भगवान है, बेहद का बाप है, हेवनली गॉड फादर इस समय आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हेवनली गॉड फादर 21 जन्मों के लिए हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। तो बाप बच्चों को पहले शांति धाम ले जाते हैं और फिर सुख धाम में आकर पाठ बजाने के लिए भेजते हैं। तो बच्चे चैतन्य लाइट हाउस, जिनकी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी में शांति धाम है, ऐसे चैतन्य बच्चे बस उसे याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबको भूल एक बाप को याद करना है। आंखों से भले किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा और बाप को याद करना है। हाथों से काम करते दिल बाप को याद करे। आत्मा को अपना माशूक की याद करनी है। जो कुछ देखते हो उसमें बुद्धि ना जाए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं कितना शिव बाबा को याद किया। इसके लिए अपने पास एक नोट रखो और उसमें देखो कि कितना हमने उसे याद किया। याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्र लगाओ, 10 से 15 मिनट आकर बाप की याद में बैठो। अपने ताज का, अपने तख्त का फोटो पॉकेट में रखने से याद रहेगी। तो अपने ताज का और अपने तख्त का जो फोटो है वो हमें अपने पास रखना है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता का धारण करना है। बेहद की पवित्रता एक बाप के सिवा कोई दे ना सके। बाप से वर्षा लेने के लिए पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है। तो बाबा कहते हैं कि देह से सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को भूल जाते हैं। अभी वर्षा लेना है तो कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुश्किल होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। तो इस पल हमें सर्व को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान पढ़ाई है जिससे मैं आत्मा हूँ और बाप परमात्मा है का परिचय मिलता है। मधुबन में आते हैं तो अपने को आत्मा समझते हैं। बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा बेहद का वर्षा देते हैं। बेहद पवित्र हमें बनाते हैं। पवित्रता में हद और बेहद दोनों है। तो बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बेहद बनने के लिए। बाप पुरानी छीछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए एक बाप के सिवा कोई और पुरुषार्थ कर न सके।
तो स्वर्गवासी अब हमें बनना है, तो बाप के सिवा कोई और पुरुषार्थ हमें करा न सके। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए कि किस तरह से हम बाप के बनते हैं। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच से ऊंच बाप में है। बाप साक्षात्कार कराते हैं। सतयुग में पहले पहले ये धर्म है और इसमें सबको सुख है, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं जहां बैठे हो अपने को आत्मा निश्चय करो। यह मोस्ट बिलवेड बात है, ये मोस्ट बिलवेड टाइम है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं को मिलता है जो याद में रहे अपने विकर्मों को विनाश करते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हैं। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और फिर स्थापन हो रहा है। तो बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाता है। बस हमारा तो एक बाबा और दूसरा ना कोई। यही बात सबको समझानी है, सबको रास्ता बताना है और यही हमारा कर्म है। याद में रहे सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तो याद में रहेंगे और सर्विस करेंगे तो साक्षात्कार भी होते रहेंगे। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तो बाबा कहते हैं आने वाले विघ्नों में थकने और दिल शिकस्त होने की बजाय सेकंड में स्वयं को आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव की डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप लो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ, सेकंड में पार हो जाएंगे। थोड़ी भी विस्मृति के कारण बाबा कहते हैं सहज मार्ग की मुश्किल नहीं रहेगी। तो अपने को आत्मा समझ बस हमें अपने आप को याद रखना है कि ये हमारी मंजिल है। हमें अपने को विघ्नों में फंसाना नहीं है। अपने जीवन को भविष्य श्रेष्ठ मंजिल तक स्पष्ट देखना है। तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जिस नजर से बाप दादा विश्व आत्माओं को देख रहा है उसी श्रेष्ठ स्वभाव में स्थित रहो। तो जिस नजर से वो बाप दादा हम बच्चों को देख रहे हैं उसी नजर से मुझे अपने आप को उसी श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित करना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने रूहानी बाबा के पास, जो सत टीचर के रूप में सारी मुरली को पढ़ाता है और सदगुरु के रूप में सारी मुरली धारण कराता है। मैं इस पल अपने रूहानी बाबा के साथ बैठा हूं। वो मेरा बाबा जो आकर मुझे पूरा ज्ञान दे रहा है, मीठा मीठा ज्ञान जिसमें बस एक ही बात विशेष है कि सब कुछ भूल मुझे याद करो। इस याद से वर्षा मिलता है, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। मैं इस ज्ञान को ले रहा हूं। मैं अपने तख्त को, अपने तिलक को, अपने ताज को, सब को देख रहा हूं। उसे अपने बहुत बहुत नजदीक रख रहा हूं। हर पल मुझे मेरा तख्त, मेरा ताज दिख रहा है। मैं उसके साथ, उसके संग में रंग कर अपने में परिवर्तन ला रहा हूं। मैं रूहानी सर्वेंट बन सबको रास्ता दिखा रहा हूं। सदा खुश रहने के लिए खुशी बांट रहा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी शान है। सबसे बड़ी शान को मैं अपने में अपना रहा हूं। मैं एकदम खुशी का सागर बन सर्व को खुशियां दे रहा हूं। परिस्थितियों में अपने आप को बिल्कुल भी डगमग होता नहीं दे रहा हूं। परिस्थिति में
मैं अपने को बहुत बहुत लाइट कर बहुत अच्छी तरह से हाई जंप लगा रहा हूं। परिस्थिति में अपने आत्मिक स्वरूप को याद कर रहा हूं। आत्मिक ज्योति स्वरूप मैं ये हूं और ये परिस्थिति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आत्मिक ज्योति स्वरूप को याद करते हुए निमित्त भाव से डबल लाइट बन गया। मैं निमित्त हूं इस कार्य के लिए, इस परिस्थिति के लिए, और फिर मैं उसे कर रहा हूं। तो ये हाई जंप मुझे परिस्थिति में फंसने नहीं देता है और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।